जब चीन की सरकारी मीडिया ने ये लिखा था कि भारत चाहता है चाइना की जगह ले लेना, लेकिन भारत ये दिन में सपने देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होगा। पर अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत ने चीन को दो मोर्चों पर पछाड़ दिया है। पहला तो चीन ने खुद भारत का फायदा ही फायदा करवा दिया है, तो वहीं दूसरा दुनिया की ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो ये कह रही है कि आने वाले समय में भारत ही बचा सकता है दुनिया को मंदी से। जानेंगे क्या है मामला। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है, इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। 33 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कई बड़े बड़े देशों की पूरी जीडीपी मिला लेंगे, इतना पैसा है 33 ट्रिलियन डॉलर। ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास है। ये जो देख रहे हैं अबू धाबी, कुवैत, चाइना, नॉर्वे, ऐसे कई देश हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। और ये पैसा कौन सा पैसा है तो आपको बता दें, दरअसल होता क्या है, हर देश की गवर्नमेंट अपने देश में निवेश करने के लिए, अलग अलग सेक्टर में विकास करने के लिए पैसे निकालती है कि हाँ हमने इतना फंड दिया है एजुकेशन के लिए, इतना फंड दिया है हेल्थ के लिए, इतना फंड दिया है रोड और कंस्ट्रक्शन के लिए। अब होता क्या है, ये फंड पूरी तरीके से खर्च कई बार नहीं हो पाते हैं। जब कई बार ये फंड खर्च नहीं हो पाते हैं तो ये एक जगह जमा हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है सॉवरेन फंड। अब सरकार के हाथ में होता है कि वो इस फंड का क्या करे, या तो इसे पड़े रहने दे सकती है या फिर दूसरे देशों में या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकती है। तो सरकार के पास जब ये सॉवरेन फंड्स बड़ी मात्रा में जमा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में, दूसरे कंपनियों में किसी अच्छे काम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। अब जो दुनिया के बाकी देश हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में इस फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ है भारत और चाइना का। भारत और चाइना का ग्राफ, जहां दूसरे देश इनके पास सॉवरेन फंड्स थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया कि हाँ हमारे पास पैसा है, चलो किसी दूसरे देश में लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भारत में 2015 में आया मात्र 4.2, जबकि चाइना में आया 21.8 बिलियन डॉलर का। ये सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन फंड की बात हो रही है जिससे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 2016 में अचानक से तस्वीर बदल जाती है और भारत में इसके जरिए इन्वेस्टमेंट आ जाता है 20.4 का और चाइना 24.2 का, यानी कि एकदम चाइना के पास पहुंच जाता है भारत। 2019 में दोनों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट घटते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बाजी मार लेता है भारत 10.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट पाता है, तो चाइना 6.4 का। उसके बाद 2020 में तो ये बहुत ही अलग हो जाता है, 14.8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ दुनिया भर के सॉवरेन फंड से भारत को मिलता है, तो वहीं चाइना को 4.5 का। अब इसका असर देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, यूएई का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसमें से 10 बिलियन डॉलर निकाल कर भारत में पिछले 5 सालों में यूएई ने लगाया है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भारत पे भरोसा बढ़ गया है। इन्हें लगता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले सालों में भारतीय इकोनॉमी जबरदस्त होगी, यहाँ से मुनाफा बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। यही वजह है कि ये देश अपने इस फंड से पैसा निकाल कर भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। यूएई ने सबसे पहले भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, ये समझकर, ये जानकर कि यहाँ पर बहुत जल्दी उन्हें फायदा होने वाला है। अब यूएई ने कहाँ किया है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, टेलीकॉम में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, कई तरह के स्टार्टअप में भी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि कोटक और एचडीएफसी बैंक में भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं।
इसका सिंपल मतलब है कि यूएई को भारत की ग्रोथ स्टोरी फेक नहीं लग रही है। इन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत झूठे आश्वासन या आंकड़े दे रहा है और अब तो एकदम से बदल दिया है। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो भारत की नीतियों को गलत बता रहे थे, चाहे अपने देश के हों चाहे बाहरी हो, क्योंकि अब दुनिया भारत को रिकॉग्नाइज कर रही है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इन्वेस्टिको नाम की संस्था ने जब एक सर्वे करवाया तो सर्वे कराने पर ये पता चला है कि पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर भारत है, जिसमें दुनिया के देश अपना निवेश करना चाहते हैं। यानी कि 33 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट पर, एसेट्स पर भारत बहुत आसानी से कब्जा कर सकता है। हालांकि पहले नंबर पर अमेरिका है, पर दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। वो भारत जो 2014 में नंबर 9 पर हुआ करता था, 2022 में नंबर 2 पर पहुंच गया है। चाइना को इस तरीके से हराना, वैसे आपको बता दें चाइना इस वक्त 6ठे पोजीशन पर है। इसके पीछे कहीं न कहीं खुद चाइना की गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, जिनपिंग की नीतियां भी जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, जो गोवर टाइम्स ये कहता था कि चाइना बनना चाहता है भारत चाइना को पछाड़ कर आगे निकल रहा है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है OECD। अब ये OECD कोई झोला छाप संस्था नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD 38 देशों का एक संगठन है। 1960 में इसे बनाया गया था और इसमें टॉप की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं लगभग वो सारी हैं। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी वगैरह वगैरह। इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा और बहुत बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि इन दिनों बार बार इस बात को लेकर चर्चा होती है कि आर्थिक मंदी घुसने वाली है, इस संस्था ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि दुनिया में मंदी आ सकती है, लेकिन भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जो दुनिया की मंदी की चपेट में आने से बच सकते हैं। तो इस साल की जीडीपी की रफ्तार भारत की सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है, ये OECD ने खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि दुनिया भर की जीडीपी साल 3.1% के दर से बढ़ रही है, अगले साल 2.2% के दर से बढ़ेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे सिर्फ देश की ग्रोथ, तो इसमें भारत की इकोनॉमी 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगी, वहीं चीन की 3.3। और इसने ये खुलासा कर दिया है कि भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा देश बनेगा जो अपनी जीडीपी को काफी तेजी से आगे ले जाएगा। वैसे क्या आपको लगता है भारत की नीतियाँ बिल्कुल सही चल रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।